नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है FYUGP सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है। उनके लिए देखेंगे माइनर वोकेशनल एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसमें आप लोग को सेमेस्टर 2 में आप लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये आप लोग का है सब्जेक्ट दोस्तों जो माइनर वोकेशनल में पढ़ना है। तो जो सब्जेक्ट मतलब जो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट रख रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा, इस सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, साथ ही साथ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एग्जाम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, ये माइनर वोकेशनल है तो टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें 25 मार्क्स आपका इंटरनल है, 75 मार्क्स एक्सटर्नल है। पासिंग मार्क्स इसका 40 है दोस्तों, जिसमें आप 40 लाइए, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आप पास हो जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टोटल एग्जाम में 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो लिखा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें टोटल 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जिसको हिंदी में खंड का, खंड खा और खंड गा के नाम से जाना जाता है। तो पहला ग्रुप है दोस्तों, उसका है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे, यानी अति लघु उत्तरीय, जिसको मतलब एकदम एक लाइन या 1 से 1.5 लाइन के अंदर आपको देना है। ठीक है, तो पहला हो जाता है दोस्तों कि जैविक खेती का जनक कौन था। तो जैविक खेती जो है उसके जनक जाना जाता है, वो कौन था, ये लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, राज्य, ठीक है, स्टेट कौन सा है जो पूर्ण जैविक है। तीसरा हो जाता है कि जैविक खेती के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चौथा है दोस्तों कि जैविक खेती का दूसरा नाम क्या है। तो जैविक खेती का सबसे पहले जो नाम पड़ा था वो कुछ अंग्रेजी नाम है। ठीक है, वो क्या नाम है वो आपको लिखना है। ठीक है, अंग्रेजी नाम नहीं है, परिस्थितिकी या तो इसी तरह कुछ होगा, आप देख लीजिएगा, वो आंसर बताया जाएगा तब समझ आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि जैविक खेती की खोज किसने की थी। तो जैविक खेती जो है वो उसका खोज किसने किया था, या तो समझ लीजिए उसका शुरुआत किसने किया था। ठीक है, ये हम लोग का टोटल 5 क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे खंड खा। खंड खा है दोस्तों, बोला है कि निम्नलिखित दोनों प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें टोटल 2 प्रश्न है, दोनों मिला के यानी आपको 10 नंबर मिलेंगे, यानी 5-5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका छठा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि जैविक खेती के लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। तो जैविक खेती जो होती है उसकी क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सभी चीज़ों को देखना है दोस्तों। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन 7वां बोल रहा है कि जैविक खाद को तैयार करने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। यानी जैविक खाद जो है, ठीक है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसके पूरे विधि को आपको लिखना है दोस्तों अपने शब्दों में। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से। तो ये है 7वां क्वेश्चन। अब आ जाएगा दोस्तों खंडगा। खंडगा में टोटल आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 7 में से आपको किन्हीं भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर है, तो आप इसे ना ही छोड़िए तो अच्छा रहेगा, मतलब पूरा कर ही लीजिएगा। तो ये है, बोल रहा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। तो जिसका 8वां क्वेश्चन है, यानी कि इसका पहला, ठीक है, खंडगा का पहला हो जाता है कि जैविक उर्वरक की अवधारणा, कार्य क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो जैविक उर्वरक जो है उसके बारे में आपको इसमें बताना है, उसके महत्व का, उसके कार्य क्षेत्र और उसकी अवधारणा के बारे में। 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि जैविक खेती क्या है, इसके सिद्धांत, विशेषताएं एवं दायरा पर प्रकाश डालें। तो जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, ये सबसे पहले लिख दीजिएगा, फिर आप सिद्धांत, विशेषताएं, दायरा, इन सभी चीज़ों को लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आता है 10वां क्वेश्चन दोस्तों। तो 10वां क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत में जैविक खेती की स्थिति को समझाइए। मतलब अभी जो स्थिति चल रही है, अभी जिस तरह से परिस्थिति है भारत का, उस हिसाब, उस समय में भी जो है भारत का जैविक खेती की स्थिति क्या है, वो कि कहाँ कहाँ होती, इन सभी चीज़ों को आपको समझाना है क्वेश्चन 10वां में। क्वेश्चन 11वां अब आपका हो जाता है कि झारखंड में जैविक खेती की लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। तो झारखंड में भी जो है जैविक खेती का क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको 11 नंबर क्वेश्चन में देख लेना है। अब है 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोल रहा है कि जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों को समझाइए। तो जैविक प्रक्रिया जब होती है तो उसमें जितने भी आवश्यक और सूक्ष्म तत्व है, मतलब छोटे से छोटा और ज़रूरी से ज़रूरी चीज़,
उन सभी चीज़ों को, उन सभी तत्वों के बारे में बताइए, समझाइए, लिखिए। ठीक है, ये है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी अवधारणाएं पर प्रकाश डालें। तो जैविक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद उसकी अवधारणा, ये 2 चीज़ आपको इसमें लिखना है, बट अच्छे से लिखना है, पूरे बढ़िया से। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 पेज में लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका 15 नंबर का है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए आंसर लिखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जैविक उत्पादन पद्धति में खरपतवार प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो ये हम लोग का टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। तो ये 7 में से किन्हीं भी 4 का आंसर देना रहता है। अब दोस्तों आपको इसका PDF कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। और भी दोस्तों चैनल में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट का, जैसे AEC इंग्लिश हो गया, आपका मेजर वगैरह, धीरे धीरे वीडियो सब अपलोड हो रहा है, तो आप अपने सब्जेक्ट को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।